दोस्तों पुअर्स मैन कवर्ड कॉल, जब हम नाम सुनते हैं ना पुअर्स मैन कवर्ड कॉल, मतलब किसी गरीब आदमी के लिए स्ट्रैटेजी बनी है ना, कि जिसके पास पैसे नहीं है, किसी के पास पैसे की बहुत कमी है पर उसे ट्रेडिंग करनी है, तो क्या उस आदमी के लिए स्ट्रैटेजी है? आंसर है हाँ, यस बिल्कुल। बट एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी पुअर्स मैन कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ और मुझे ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगती है। अब पुअर्स मैन कवर्ड कॉल, इससे पैसे कैसे बनते हैं, ये होती क्या है? देखो, आप गूगल पर जाओ, पुअर्स मैन कवर्ड कॉल लिखो, आपको इतने बड़े बड़े लेक्चर मिल जाएंगे, आप जाके सुन सकते हो, बहुत सारी इमेजेस वीडियोस ये सब देख सकते हो। बट आज मैं आपको सबसे आसान तरीके से पुअर्स मैन कवर्ड कॉल बताऊंगा और प्लस मैं आपको बताऊंगा कि ये कवर्ड कॉल से बेटर क्यों है। ठीक है, कवर्ड कॉल से ये बेटर क्यों है? हमें सबसे पहले ये समझना है कि कवर्ड कॉल क्या होता है। अगर आपने मेरी कवर्ड कॉल के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर लिंक है, आप जाकर वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो से पहले मैंने कवर्ड कॉल के ऊपर वीडियो बनाई थी। आज इस वीडियो में जो हम पुअर्स मैन कवर्ड कॉल की बात करने वाले हैं, उससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि कवर्ड कॉल क्या होता है। मैंने आपको बताया था कवर्ड कॉल कैसे होगी, मैंने एग्जाम्पल दिया था। मान लीजिए आपने रिलायंस का शेयर खरीद लिया, आपने स्टॉक खरीद लिया, आपने बाय कर लिया। ठीक है, एग्जाम्पल है आपने 1300 रुपये में बाय कर लिया और आपने क्या किया, आपने 1300 रुपये का ही कॉल ऑप्शन बेच दिया। अब मान के चलते हैं वो कॉल ऑप्शन जो आपने बेचा वो 50 रुपये का था। ठीक है, अब आपने 500 क्वांटिटी इसके शेयर की खरीदी और 500 क्वांटिटी ही कॉल ऑप्शन की बेच दी, तो आपको यहाँ पे 25,000 रुपये रिसीव हुए। अब इसका पे ऑफ चार्ट कैसे बनता है? ऐसे बनता है कुछ कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी, रिलायंस का स्टॉक ऊपर जाएगा, तो आपको एक फिक्स प्रॉफिट होगा, कितने का? 25,000 रुपये का। बट अगर शेयर का प्राइस गिर जाता है तो आपका लॉस हो सकता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये लॉस हमारा लिमिटेड हो। क्यों? क्योंकि ये लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। अगर रिलायंस का स्टॉक मान लो 50% गिर गया, तो ऊपर कमाने के लिए मैंने आपको बताया था सिर्फ 3.5% है और नीचे स्टॉक तो 50% भी गिर सकता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम यहां पर पैसा बना लें? हमें सीखना है ना कि हम ऐसा क्या करें कि हम यहां पर पैसा कमाएं। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आपको पुअर्स मैन कवर्ड कॉल ऐसे समझाऊंगा जैसे मैं खुद करता हूं और आपको लगेगा यार ये तो कमाल की स्ट्रैटेजी है। बट हम इसे रिलायंस के स्टॉक या इंडियन मार्केट में नहीं करना, हम इसे सबसे पहले समझेंगे BTC पर, बिटकॉइन पर। अब देखो, कवर्ड कॉल करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, हम BTC को स्पॉट में नहीं खरीद रहे हैं, हम सीधा फ्यूचर में खरीद रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर से हमारी कॉल हेज हो रही है। सो हम बिटकॉइन का फ्यूचर खरीद रहे हैं। जैसे हम डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, सो डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर आप फ्यूचर पे क्लिक करते हो, आप यहाँ पर फ्यूचर को बाय कर सकते हो। ठीक है, लेवरेज कितनी लेनी है मैंने आपको बताया था कि आप 10x से कम लीजिएगा। अगर आप 2x 3x लेते हो वो बेस्ट है। ठीक है, सो अगर आप 2x से 3x की लेवरेज लेते हो वो बेस्ट है, बट आप मैक्सिमम 10x की लेवरेज लीजिएगा, क्योंकि अगर 10% से ज़्यादा का फॉल आ गया तो आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो सकती है। इसलिए कम लेवरेज बेटर है। तो 50% का फॉल तो एकदम से आएगा नहीं, तो इसलिए आप 2x की लेवरेज ले लीजिए या फिर 3x की लेवरेज ले लीजिए। ये ऑप्टिमम लेवरेज है आपके लिए। अदरवाइज आप इसे सीधा पोर्टफोलियो मोड पे करो तो बेस्ट ही है। ठीक है, वो आपको ऑटो लेवरेज दे देता है। अब हम यहाँ पे समझ रहे हैं, हमने 3x की लेवरेज पे जाके अगर यहाँ पर बिटकॉइन को बाय करने के लिए अपनी क्वांटिटी डाली, मान लेते हैं आप 1 बिटकॉइन बाय करना चाहते हैं, तो आपका बिटकॉइन चल रहा है 77,000 का, बट आपको देने पड़ेंगे कितने? लगभग $25,000। अब आपको 1 BTC तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो सिर्फ 0.1 या 0.01 BTC में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो वो भी आप अपने नाम से कर सकते हो यहाँ पे। अब क्या, मैंने फ्यूचर में बाय किया तो प्रॉब्लम क्या आती है, इसे हम यहाँ पर समझते हैं। हम सबसे पहले ऑप्शंस पर जाते हैं, स्ट्रैटेजी बिल्डर पर जाते हैं। अब मैंने बिटकॉइन को बाय किया, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, मैंने 31 जुलाई का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। ठीक है, ये मैंने सेल करा। अब यहाँ पर होगा क्या, इसका मैं पे ऑफ चार्ट आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर भी 1 BTC कर देता हूँ। इसका मार्जिन वो दिखा रहा है कि $29,000 आपके लगेंगे पूरा एक बिटकॉइन को अगर हमने ट्रेड करने गए तो। अब यहाँ पर इसने इसकी लेवरेज ली है 20x। ठीक है, ऑप्शन की। एनीवेज कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे लेवरेज चेंज भी कर सकते हो, बट मैंने 3x के हिसाब से आपको बताया। अब जैसे ही मैं एनालाइज पे ऑफ पे जाता हूँ, आपको दिखेगा यार $5,000 आ जाएंगे। लगा कितने रहे हम? लगा रहे हम $29,000। कमाने को कितना यार? $5,000। ये तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैं कह रहा हूँ ये कम होते हैं, क्योंकि मैंने सीधा जुलाई पर गया। अगर आप जुलाई तक रोज का $600 का ऑप्शन बेचोगे, तो अभी जुलाई की एक्सपायरी को कम से कम यहाँ पर 60 दिन है, मतलब आज 22 तारीख है, तो 68 डेज समझ लो।
अगर 600 रुपये का डेली प्रीमियम है, मैंने आपको बताया था कि डेली का प्रीमियम लगभग कितना मिलता है। जैसे अभी कल का देखोगे तो सैटरडे संडे प्रीमियम कम है, 300 350 के आसपास है, बट मंडे टू फ्राइडे आपको $700 के आसपास प्रीमियम मिलता है। तो मैंने 600 की एवरेज ले ली, तो 600 × 68 करोगे तो $40,000 का प्रीमियम है, ठीक है। एनीवेज शॉर्ट में समझते हैं। अभी के लिए पॉइंट ये है कि यार ये $40,000 का तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है अगर हम डेली में ट्रेड करते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, नीचे जाने पर नुकसान बड़ा दिखा रहा है कि यार अगर नीचे चला गया तो बड़ा नुकसान आ जाएगा, है ना। अनलिमिटेड नुकसान दिखा रहा है क्योंकि वो ऐसा कंज्यूम कर रहा है कि बिटकॉइन कितना भी गिर सकता है। 80% गिर गया तो फिर तो आपको बहुत बड़ा नुकसान आ जाएगा। कमाने को गए थे सिर्फ $5,000, बट अगर बिटकॉइन गिर गया यहाँ से $20,000 तो फिर $20,000 का नुकसान आ जाएगा, है ना। 20,000 - 5 होगा, ठीक है। 5,000 तो आपको प्रॉफिट होगा, $15,000 का लॉस आएगा। सो दिस इज नोन एज कवर्ड कॉल। हो सकता है मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। मैं आपको सिखाने की जो कोशिश कर रहा हूँ ना, ये आपको ना स्कूल में सिखाया जाएगा, ना कॉलेज में सिखाया जाएगा, ना इस वक्त मैं कोई और यूट्यूबर जानता हूँ जो कवर्ड कॉल, पुअर्समैन कवर्ड कॉल, बिटकॉइन पे किसी को सिखा रहा है, कोई नहीं सिखा रहा। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये वीडियो फ्री में अवेलेबल है। आप 1 बार सुनो, 2 बार सुनो, 10 बार सुनो, बट सीखो। अब पुअर्समैन कवर्ड कॉल क्या होता है? पुअर्समैन कवर्ड कॉल में हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर नहीं बाय करते, क्योंकि जैसे मैंने बोला फ्यूचर तो यहाँ से 50,000 पॉइंट नीचे चला गया, बिटकॉइन तो $27,000 का भी रह सकता है। कहीं लिखा थोड़ी है कि नहीं जा सकता, नीचे जा सकता है भाई। और जैसे मैंने बोला लोगों को भरोसा नहीं होता, यार मुझे भी बिटकॉइन पे कोई भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। बिटकॉइन में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो मैं बिटकॉइन का कोई हॉडलर नहीं हूँ, बट मुझे इसमें ट्रेडिंग में बहुत मज़ा आता है। क्यों मज़ा आता है यार? प्रीमियम ही इतने ज़बरदस्त है। तो अब इसे समझते हैं यहाँ पे, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। हम अगर फ्यूचर नहीं लेंगे, मैंने कॉल ऑप्शन को सेल करा, तो अगर मैं बैक करूं और मैं आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पर बिटकॉइन को हटा देता हूँ, सिर्फ कॉल ऑप्शन है, इसे मैं सेल करता हूँ, तो अब क्या बता रहा है कि नीचे जाने पे तो मुझे $5,000 ही मिलेंगे, बट बिटकॉइन के ऊपर जाने पर मुझे अनलिमिटेड नुकसान आ सकता है। अब ये एक्चुअल में बहुत बड़ी दिक्कत है। क्यों? बिटकॉइन अगर मैं आपको बोलूँ गिर कितना सकता है, तो मैक्सिमम 100% गिर सकता है, उससे ज़्यादा तो गिर नहीं सकता, 0 ही हो सकता है। बट अगर मैं आपसे पूछूं बिटकॉइन ऊपर कितना जा सकता है, अब आंसर 100% नहीं आता है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन सिर्फ डबल ही थोड़ी हो सकता है, बिटकॉइन तो 10 गुना हो सकता है, बिटकॉइन तो 100 गुना भी हो सकता है यहाँ से। अब ये तो मुझे पता नहीं था यार कि बिटकॉइन कितना बढ़ सकता है। तो अगर आपने सिर्फ कॉल ऑप्शन को बेच दिया तो प्रीमियम तो दोस्तों मिल जाएगा, बट एक दिन आएगा, राकेश झुंझुनवाला जी बोलते थे, ऑप्शन बायर की जेब खाली, बट ऑप्शन सेलर की तिजोरी खाली। ऑप्शन में क्या बोलते हैं कि देयर इज अ बायर एंड सेलर ऑफ ऑप्शंस, नो? यस सर। तो बोलते हैं लगाने वाले की जेब खाली, खाने वाले की तिजोरी खाली। वो ये $5,000 को सोचता है कि बहुत बढ़िया है, बट अगर हेज नहीं है तो यहाँ पर $50,000 का भी लॉस आ सकता है, $5,00,000 का भी लॉस आ सकता है। डिपेंड बिटकॉइन कितना ऊपर चला गया। अब किसी को पता है कि बिटकॉइन जुलाई तक कहाँ तक जाएगा? किसी को नहीं पता, क्योंकि अगर किसी को पता होता तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता, है ना। अगर किसी को पता हो कि बिटकॉइन कहाँ पर चला जाएगा जुलाई में, मान लो 1 लाख जाएगा, तो यही कॉल ऑप्शन को खरीद के बैठ जाओ, 5,000 की खरीद ही लो, दे दो प्रीमियम। 1 लाख जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। मैं कह रहा हूँ जुलाई तक छोड़ो, अगर यही पता लग जाए ना कि कल मार्केट कहाँ जाने वाली है, बिटकॉइन कल कहाँ जाने वाला है, तो कल का प्रीमियम है ही कितना, 300 है। मान लो 10,000 पॉइंट का मूव आने वाला है, तो 300 लगा के 10,000 का हो जाएगा प्रीमियम। 300 रुपए की चीज 10,000 की हो जाएगी। अगर ये पता लग जाए कल तक क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता। तो हम अजम्पशन में नहीं जी सकते, हमें हर चीज एज अ स्ट्रैटेजी करनी है। हम अपने पैसे से जुआ नहीं खेल सकते। सो अब क्या करना है, अगर मुझे प्रीमियम कमाना है, आई वॉन्ट टू अर्न दिस प्रीमियम, तो मुझे क्या करना है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे फ्यूचर को या तो खरीदना पड़ेगा। अगर मैं फ्यूचर को खरीद लूंगा तो ऊपर जाने पे तो अनलिमिटेड प्रॉफिट ही आएगा, लॉस नहीं आ सकता, क्योंकि अगर बिटकॉइन 10 गुना होगा तो फ्यूचर 10 गुना हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नीचे जाने पे फ्यूचर लॉस दे रहा है, तो यहां पर मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, आप जरा सोचिए आप हेज कैसे करो। कॉल ऑप्शन को सेल करके ऊपर जाने पे लॉस है। मैंने आपको टाइम दिया, आई होप आपने सोचा होगा, आपके दिमाग में आया होगा एक काम करते हैं,
कॉल ऑप्शन को बाय कर लेते हैं। अब जैसे ही मैं कॉल ऑप्शन को बाय करने जा रहा हूं तो आप देखो मैंने कॉल ऑप्शन को ही तो सेल किया हुआ है, तो ये तो ट्रेड ही नलीफाई हो जाएगी। कॉल ऑप्शन को सेल किया हुआ है, कॉल ऑप्शन को बाय किया हुआ है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, अगर मैं कॉल ऑप्शन डेली की बेच रहा हूं तो क्या मैं वीकली का खरीद लूं या फिर मैं मंथली का खरीद लूं या फिर मैं नेक्स्ट मंथ का खरीद लूं? क्या मैं आ जाता है, क्या मैं एटीएम खरीदूं, क्या मैं ओटीएम खरीदूं या मैं आईटीएम खरीदूं? अब जैसे मैंने बोला कि मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? हमें देख के चीजें समझ आती है। आप डेली का एक्सपायरी सेल करना चाहते हो, ठीक है? डेली का प्रीमियम है $600। अब हमें देखना है कि हमें कम से कम प्रीमियम कहां पर देना पड़ेगा। तो कम से कम प्रीमियम आपको मंथली और नेक्स्ट मंथ पे ही पड़ेगा, वीकली पे प्रीमियम होगा। अब जैसे अब 23 तारीख है, कल मतलब आज मैं 22 तारीख को वीडियो बना रहा हूं, तो आप तो ये वीडियो बाद में देखोगे, ठीक है? सो मैं सीधा जून की बात करूं, 26 जून की, तो लगभग 1 महीना होता है। अब मुझे देखना है कि यार 1 महीने की जो एक्सपायरी है, 1 महीने की जो एक्सपायरी है, इसमें मैं कौन सा ऑप्शन खरीदूं जो फ्यूचर की तरह काम करे। तो देखो मैंने आपको ये सिखाया भी था, वीडियो बनाई थी मैंने ऑप्शंस के ऊपर, जिसमें मैंने आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बताया था, मैंने आपको डेल्टा के बारे में बताया था। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल करते हैं ना, तो यहाँ पे डेल्टा लिखा हुआ आता है। डेल्टा है 0.54 एट द मनी का। अब फ्यूचर का डेल्टा होता है 1 दोस्तों, ठीक है? फ्यूचर का डेल्टा होता है 1। अगर आप यहां पर देखोगे तो ऐसी कोई भी स्ट्राइक नहीं होगी जिसका 1 डेल्टा है। क्यों? क्योंकि इन द मनी में बहुत ज्यादा डीप जाना पड़ता है 0.99 करने के लिए, 1 कभी नहीं होता। बट जल्दी से बोलूंगा, एक बार में नहीं समझ आएगा, नए लोगों को बाद में समझ आ जाएगा। प्रीमियम चाहे कुछ भी हो, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू मैच करेगी। इसका मतलब क्या है, मतलब समझाता हूं। अगर कॉल ऑप्शन मुझे ऊपर जाने में नुकसान देगा और मैंने $500 का कॉल ऑप्शन बेच रखा है और मूव आ जाता है 5000 पॉइंट का, ठीक है, तो मुझे सीधी सीधी बात है $4500 का नुकसान होगा। बट मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, इस पे प्रीमियम चाहे कुछ भी हो, जैसे एट द मनी पर जून का प्रीमियम है $3500, चाहे $3500 बहुत ज्यादा है, बट अगर 5000 पॉइंट का मूव आएगा तो इसके अंदर इंट्रिंसिकली 5000 पॉइंट आ जाते हैं। शायद नहीं समझ आया, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे $3500 का आपको प्रीमियम दिख रहा है। अगर मैं इन द मनी जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर 70,000 पर जाता हूँ, तो अगर बिटकॉइन चल रहा है 77,300, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7,300, क्योंकि यहाँ से 7,000 पॉइंट का डिफरेंस है और 300 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 7,300। चल ये कितने का रहा है? आपके सामने दिख रहा है कि भाई ये चल रहा है 8,648 का। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो प्रीमियम है मान लो 8648 का, ठीक है, और माइनस कर देते हैं 7,700, 7,300 आएगा, 300, ठीक है। तो इस पे 1,350 पॉइंट का प्रीमियम है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर मार्केट में ऊपर का मूव आया, 5,000 पॉइंट ऊपर गई, तो ये प्रीमियम का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, प्रीमियम तो जीरो ही होगा, आज नहीं तो कल, मतलब जब एक्सपायरी आएगी तो प्रीमियम ने पूरा जीरो होना है। बट 5,000 पॉइंट पूरे उसमें आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या निकलता है? इसका आंसर निकलता है आप फ्यूचर की जगह इन द मनी ऑप्शन खरीद सकते हो। बट बात आता है कि भाई कौन से डेल्टा का खरीदें या कौन सी स्ट्राइक का खरीदें। तो मैं आपको एक थंब रूल दे रहा हूं, आप मोटा 10,000 पॉइंट का जो $10,000 का जो ऑप्शन है वो खरीदोगे तो आप सेफ रहोगे। आपको 0.84 का डेल्टा मिल रहा है, तो जैसे ही मूव आएगा इसका डेल्टा अपने आप 0.9 की तरफ चला जाएगा। इससे आसान शब्दों में मैं नहीं सिखा सकता आपको, दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा, सुन लो, याद रख लो। अभी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट पता है चीजें कब क्लियर होंगी? करके क्लियर होती है। मतलब जिस आदमी ने गाड़ी नहीं चलाई, अब मैं कितना बता लूं कि एक गियर होता है, फर्स्ट गियर पे लाने के लिए आपको क्लच दबाना पड़ेगा, गियर को लेफ्ट लेके जाना पड़ेगा, आगे लेके जाना पड़ेगा। अब जिसने गाड़ी चलाई उसे तो 1 सेकंड में रिकॉल हो गया, हाँ ऐसे ही होता है। बट
जिसने नहीं चलाई उसे बड़ी दिक्कत आएगी। अब मैं बोलूँ रिवर्स में डालने के लिए आपको गियर को राइट में लेके जाना पड़ेगा बिल्कुल, और पीछे खींचना पड़ेगा, बट फोर्थ गियर भी तो ऐसे ही लगता है। अब फोर्थ गियर के लिए थोड़ा मूव करना पड़ता है, रिवर्स के लिए ज्यादा मूव करना पड़ता है। जिसने गाड़ी चलाई है उसे पता है। तो अगर गाड़ी नहीं चलाई तो फिर याद करके भी भूल जाओगे। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूं, क्या मुझे किसी ने कॉलेज में पढ़ाया ऑप्शंस? क्या मैंने कोई किताब पढ़ के ऑप्शन सीखे हैं? क्या मुझे डेल्टा, वेगा, थीटा, गामा ब्लास्ट क्या होता है ये मुझे किताब पढ़ के आया है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने कवर्ड कॉल बनाया, आपको रियल लाइफ बताता हूं। मैंने एक बार कवर्ड कॉल बनाया तो मैंने सोचा यार ये पुट से भी तो हो सकता है, तो कवर्ड पुट बना देते हैं। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि कवर्ड पुट नाम का कुछ एग्जिस्ट करता है। ये तो आज मुझे वीडियो बनानी थी तो मैंने कवर्ड पुट लिखा कि यार इसे एक्चुअल में कवर्ड पुट बोलते हैं, मुझे तो ये नहीं पता इसे कवर्ड पुट बोलते हैं। तो कवर्ड पुट आप देखोगे तो कवर्ड पुट मिल जाएगा। ऑलरेडी किसी ने इन्वेंशन करी हुई है ना, किसी ने पहले ही बताया हुआ है कि कवर्ड पुट होता क्या है। बट मैंने तो कवर्ड पुट कभी पढ़ा ही नहीं। मैंने तो इस तरीके से जैसे आपको आज वीडियो में कोई समझा रहा है, मुझे तो ऐसा किसी ने सिखाया ही नहीं। तो टाइम लगा के, पैसा जला के, पैसा फूक के, लॉस करके समझ आता है कि क्या नहीं करना है। तो अकल तो दोस्तों ठोकर खाने से आती है ना। बादाम खा के अकल आती, तो जो लोग बादाम खाते हैं वही सबसे बड़े जीनियस होते हैं। आपको फेल होना पड़ता है इन्वेंशन करने के लिए ना। तो साइंटिस्ट जो होते हैं, जैसे थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, तो वो बोलते हैं कि वो मेरा पहला इन्वेंशन थोड़ी था, उससे पहले मैं कितनी बार फेल हुआ किसी को पता ही नहीं है। सो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको शॉर्ट में बोल रहा हूँ ऐसा कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, पुअर्स मैन कवर्ड कॉल मैंने पढ़ा नहीं था। मुझे कहाँ पढ़ाएगा कोई यार? मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स की पढ़ाई कर रखी है। अब मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी तो समझी है, बट यहाँ पर जो ये मैथमेटिक्स है, ये नंबर्स हैं, ये मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं था। तो ये सच बताऊँ तो आपको मैंने खुद से पहले सोचा कि यार इसमें करा क्या जा सकता है लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए, व्हाट कैन बी डन। तो समझ आया यार इन द मनी ऑप्शन को बाय किया जा सकता है। कहीं बुक में एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ कि ये कर लो इससे पैसा बनेगा, नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ। हाँ, स्ट्रैटेजी होती क्या है उसके ऊपर लोगों ने लिखा हुआ है। जैसे पुअर्स मैन कवर्ड कॉल के ऊपर आर्टिकल मिल जाएगा आपको, बट समझ लो इसे पढ़ के, बट इसका यूज क्या करोगे, करना क्या है, तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, सच बताऊँ तो आप मान के चलो ये लाखों रुपए का कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है। अब आप किसी की वैल्यू करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं पता, मेरा काम है मैं आपको अच्छे से सिखाऊँ। सो अभी मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यार अगर हम फ्यूचर ना खरीदें और हम इन द मनी ऑप्शन खरीद लें। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया $10,000, बट आप कहते हो नहीं यार मैं तो $5,000 का खरीदूंगा, मेरे पास पैसे कम है। आप कर सकते हो ऐसा भी, क्योंकि अगर आप $5,000 की स्ट्राइक पे जाओगे तो उसका डेल्टा सिर्फ 0.67 है, ठीक है, $5,000 के आसपास की स्ट्राइक का। अब इसके फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा क्या है कि लॉस कम आएगा, और नुकसान क्या है कि प्रीमियम बढ़ा दोगे। अब प्रीमियम कितना दोगे भाई, 77,000 पे चल रहा है तो इसका प्रीमियम होना चाहिए 3,300, और चल रहा है 5,500 का प्रीमियम। इस पर क्लिक कर देते हैं, 5,500 का प्रीमियम चल रहा है, 3,300 का होना चाहिए, तो इस पे $2,200 का प्रीमियम है। मतलब $2,200 तो हमारे जीरो होने वाले हैं। आपको ये तो बहुत होता है यार, 2 लाख का नुकसान हो जाएगा, बट फिर कमाने को कितना है वही तो सीखना है कि यार क्या मैं कमा सकता हूँ। सवाल सिर्फ इतना ही है, क्या ये कमा सकते हैं, बस अगर कमा लिए तो फिर तो फायदा हो जाएगा। अब समझाता हूँ कैसे। देखो, फ्यूचर और इन द मनी ऑप्शन में फर्क क्या होता है। जैसे आप इन द मनी ऑप्शन को बाय करने जाते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि मान लो मैं इस ऑप्शन को बाय करता हूँ, मैं अभी $5,000 वाली स्ट्राइक पे बाय करता हूँ। तो जैसे ही मैं एनालाइज पे ऑफ पे क्लिक करता हूँ, अब मुझे क्या दिखा रहा है यार, यहीं पे रह गया तो नुकसान, वही इसे पूरा 1 BTC ले लेते हैं ना, 1 BTC ले लेते हैं। तो इससे हम समझते हैं कि भाई $5,000 का नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो मैंने बाय किया हुआ है। बट अब क्या कह रहा है, ऊपर जाने पे तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है, ऊपर जाने पर अनलिमिटेड प्रॉफिट है। तो इसने क्या बोला, ऊपर जाने पे तो प्रॉफिट आएगा, बट अगर मार्केट यहीं पे रह गई या नीचे चली गई तो आपका नुकसान लिमिटेड है। ये हमें पता लग गया। इसी तरीके से अब आप कहोगे कि यार आप फिर $10,000 का क्यों कह रहे थे, क्योंकि अगर मैं इसे बाय करने जाता हूं तो अब तो मेरा नुकसान पूरा $10,000 का हो सकता है। अगर पूरा 1 BTC ले लूं मैं यहाँ पे, वो तो आप एक लॉट से भी ट्रेडिंग कर सकते हो, तो मेरा तो यहाँ पे $10,000 का नुकसान हो सकता है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो ये अब मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा। अब देखिए मैंने क्या किया, अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल पे।
मैंने 70,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा था। मैंने कब खरीदा था? इसे मैंने महीने की शुरुआत में खरीद लिया था। अब इसकी एक्सपायरी आने वाली है। मैंने 22 तारीख, आज 22 तारीख चल रही है, 29 तारीख को ये ऑप्शन अपने आप कट जाएगा। अब ये ऑप्शन ने खरीदा कितने का था? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ मैं एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ। तो मैंने $10,000 के आसपास का प्रीमियम दिया। अब इस पे मुझे नुकसान कितना हो रहा है? इसका मार्क प्राइस आ गया है 7,400, तो मेरे को यहाँ पर $150 का नुकसान चल रहा है। बट मेरे मैक्सिमम मुझे कितना नुकसान हो सकता है? -458। तो यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी बिटकॉइन की कम है, $400 का मैक्सिमम नुकसान हो सकता है। बट क्या मैक्सिमम नुकसान हो गया? आंसर है नहीं हुआ, क्योंकि बिटकॉइन अभी 70,000 तक गया नहीं। हाँ, अगर 29 तारीख तक 70,000 के नीचे चला गया तो यहाँ पर पूरा नुकसान आ जाएगा। बट अगर ऊपर गया तो ये नुकसान कवर हो जाएगा। बट इसके बदले में हम कर क्या रहे हैं? हम इसके बदले में, अगर आप यहाँ पर देखोगे, कॉल ऑप्शन को दबा के बेच रहे हैं। ये रहा कॉल, ये पुट भी बेच रहे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कॉल ऑप्शन में आज भी प्रॉफिट है, कल तक $6 और आ जाएंगे। अब ऐसा कर करके अगर मैं आपको यहाँ पर लेके जाऊँ PNL पर, ऑल्दो भी लॉस खड़ा हुआ है, बट अगर मैं आपको दिखाऊं तो 30 दिन में देखो हम सिर्फ प्रॉफिट ही बुक करते जा रहे हैं। वी आर जस्ट बुकिंग द प्रॉफिट्स। अब इसमें होता क्या है कि अगर मार्केट नीचे गई तो ITM में नुकसान आएगा, बट अब अनलिमिटेड नहीं आएगा। अब जितना प्रीमियम दे रहे हो, अगर 5,000 दे रहे हो तो मैक्सिमम 5,000, अगर 10,000 दे रहे हो तो मैक्सिमम 10,000। बट अगर आप रोज का $500 का भी प्रीमियम निकाल देते हो, वो आपका ऐसे निकलेगा नहीं, उसके लिए आपको आगे वाली स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी। उसका लूप होल मैं आपको अभी बता दूंगा। तो अगर $500 रोज कमाया जाए और 30 दिन तक कमाया जाए तो $15,000 का प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर मैंने $10,000 का प्रीमियम दे भी दिया और वो 0 भी हो गया तो भी मैं नेट प्रॉफिट में रहूंगा। बट जैसे मैंने बोला कि रोज का $500 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे यहाँ पे नुकसान आके हो रहा है, क्योंकि जहां पर मैंने मार्केट में मतलब प्रीमियम बाय किया था वहां से मार्केट नीचे आ गई है। तो अगर ये 10,000 या $11,000 पे लिया था और $7,000 पे मार्केट है, तो लगभग मार्केट 3-3,500 पॉइंट नीचे आ चुकी है। 3-3,500 पॉइंट ऊपर जाएगी तो फिर से प्रॉफिट आ जाएगा। बट अब क्या होता है? अब आपको OTM बेचना होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट चल 77,000 पर रही है, बट हमने जो कॉल ऑप्शन बेचा है वो 78,200 का बेचा है। तो मैंने ऊपर का क्यों बेचा है? क्योंकि मार्केट के ऊपर जाने पे यहां पर नुकसान जरूर आएगा, बट यहां पे प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर नहीं होगा एक वीडियो में, बट आपको अगर कवर्ड कॉल क्लियर हो गया था तो आपको यह समझ आ रहा होगा कि इन द मनी खरीदने से यहाँ पे एक बेनिफिट आ रहा है कि नीचे में अनलिमिटेड नुकसान बच रहा है मेरा, और इसे ही बोलते हैं पुअर्स मैन कवर्ड कॉल। अब इन द मनी ऑप्शन के साथ आपने कॉल ऑप्शन को बेचना शुरू किया। मैंने आपको बोला आप डेली भी बेच सकते हो, बट आप कह रहे हो यार यहाँ पर देखो मैंने पुट भी बेच रखा है, और सही बताऊं तो मैंने पुट ऑप्शन भी बाय कर रखा है। कहाँ पर है? ये रहा। ठीक है, तो पुट ऑप्शन में मुझे कुछ खास नुकसान नहीं आ रहा है। एक उसका हेज होगा, एक मैंने खरीद रखा होगा। तो अब तो मैंने इसे सिर्फ $5,000 के आसपास का ही खरीदा था, तो सिर्फ $32 का नुकसान है। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका मतलब ये है कि हम कवर्ड पुट भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, प्रीमियम हमेशा कॉल साइड पे ज़्यादा होता है, पुट साइड पे कम होता है। मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे 77,000 पर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं सीधा अगर 10,000 पॉइंट नीचे जाऊँ तो 67,000 की स्ट्राइक आती है। ये रही 67,000 की स्ट्राइक। अगर मैं 67,000 की स्ट्राइक देखूंगा तो ये नेट 10,000 पॉइंट है, बट इस पर अगर प्रीमियम देखोगे तो आपको 11,000 रुपये का चल रहा है, तो मतलब 11,200 का चल रहा है। तो इस पर अभी 1,200 रुपये का प्रीमियम है। बट अगर मैं यहाँ से पुट ऑप्शन की तरफ जाता हूँ और 87,000 पे जाता हूँ तो आपको 1,200 पॉइंट का प्रीमियम नहीं होगा, उल्टा डिस्काउंट पे चल रहा है। डिस्काउंट पे नहीं, ऑलमोस्ट बराबर ही है, उस पर कोई प्रीमियम ही नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? पूरी 10,000 होनी चाहिए। कितनी चल रही है? ऑलमोस्ट 10,000 चल रही है। $300 वो ऊपर है, तो इतना ही पूरा बराबर है, इसमें कोई प्रीमियम ही नहीं है। पुट ऑप्शन पे प्रीमियम कम होता है, तो कवर्ड पुट करने पे हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। कवर्ड कॉल से ज़्यादा प्रॉफिट हमारा कवर्ड पुट में हो सकता है, और पुअर्स मैन करने में तो और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम नहीं दे रहे आप। शायद नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करना। हमने यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करी, मैं आपको पे ऑफ लॉस समझा देता हूँ कि क्या बनेगा अगर मैं यहाँ पर $10,000 का ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे बाय कर भी लिया ना, ऊपर जाने पे प्रॉफिट आ रहा है। तो अब अगर मैं इसके साथ डेली का प्रीमियम बेचने लग जाऊँ,
मान लो मैं ये वाला प्रीमियम बेच देता हूँ, सेल कर देता हूँ, ठीक है, इसे भी 1 BTC ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, इसका पे ऑफ तो अभी भी आपको दिखेगा कि यार नीचे जाने में नुकसान आएगा, बट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ ये जो $900 है ये आपको इस एक्सपायरी पे मिल ही जाएंगे। कोई बात नहीं, समझ आया, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, बट मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये एक पूरा कोर्स चल रहा है। इस कोर्स में व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू ये आपको कहीं और सीखने को नहीं मिलेगा। सो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बेचते चले जाओ डेली का। लास्ट वीडियो में बताया था 2.8x आपको कॉल ऑप्शन को बेच बेच के पैसा मिल जाएगा और लगभग इतने पुट ऑप्शन को बेच के भी मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अब अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर्ड पुट चाहिए तो आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा कवर्ड पुट। कवर्ड पुट आप लिखेंगे तो मुझे समझ आ जाएगा आपको वीडियो चाहिए। सो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर्ड पुट को डिस्कस करेंगे, बट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आप वीडियो मिस ना करें। और इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बट तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको डेल्टा एक्सचेंज पे आके अकाउंट खुलवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। और अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो गूगल फॉर्म का लिंक जरूर फिलअप कर दीजिएगा। हमारी एक 5 दिन की क्रिप्टो ऑटोमेशन वर्कशॉप होती है, उसके 500 रुपीज़ के चार्जेस हैं। एक रेजर पे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा, तो आप 500 रुपीज़ चाहे तो पे कर सकते हैं। आपको एक 5 दिन की ऐसी वर्कशॉप मिलेगी जिसमें आप अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट करना सीख सकते हैं। और अगर आप 5 दिन अटेंड करते हैं तो आपको 500 रुपये वापस मिल जाते हैं। और अगर आप मेरी ट्रेड्स को कॉपी करना चाहते हैं तो आप मिरर वेब पे जाके साइन अप कर सकते हैं, आपको पुष्कर ट्रेड्स मिल जाएंगे डेल्टा पे। ये कुछ ऐसा ग्राफ जा रहा है, फॉलो करना है तो बिल्कुल कर सकते हो फ्री में मिरर वेब के ऊपर। मिरर वेब का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में। पहले एक बार डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवा लीजिए और फिर आप जाके मिरर वेब पे साइन अप कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।